मदीनतुल मुनव्वरा में एक सहाबी सख्त बीमार, और हदीस शरीफ में लिखा है कि बीमारी ऐसी कि पूरा सहाबी का बदन कमज़ोर हो चुका है, खड़े होने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, बैठने की ताकत नहीं, बल्कि उलमा जानते हदीस शरीफ के अल्फाज कि पूरा बदन लकड़ी की तरह सूख चुका है, पूरा बदन कमज़ोर हो चुका है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुँची, और जब हम सीरत की किताबों को पढ़ेंगे, सीरत का मुताला करेंगे, तो इस बात का फ़ैसला करने पर हम मजबूर होंगे कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमारे नबी को ख़बर पहुँची, वो हमारे नबी बीमार सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए, खैर खैरियत को मालूम करने के लिए तशरीफ़ लाए। और ये भी सुन्नत है कि कोई पड़ोसी बीमार हो जाए, कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए तो उसकी खैर खैरियत को मालूम किया जाए। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा कोई उम्मती किसी बीमार की इयादत के लिए, यानी बीमार की खैर खैरियत को मालूम करने के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए, घर घर की मुलाकातें मामूली मुलाकात नहीं है बल्कि बड़ी अहमियत रखती हैं, या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए निकलता है, अल्लाह पाक उसके पीछे एक फरिश्ता लगा देते हैं और वो फरिश्ता पुकार पुकार कर कहता है, तुम कितने बाबरकत हो, तुम्हारा चलना कितना बाबरकत है, यकीनन तुमने अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया। और एक और हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती सुबह में किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है, शाम तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते यानी 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, और शाम को जाता है तो सुबह तक 70,000 यानी 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ एक फरिश्ते की दुआ काफ़ी है, उसके बावजूद 70,000 फरिश्ते 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। हदीस शरीफ में है कि हमारे नबी वो बीमार सहाबी की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और सहाबी से पूछा कि अल्लाह के बंदे पूरा जिस्म पूरा बदन कमज़ोर हो चुका है, अरे चलने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है, खड़े होने की ताकत नहीं है, इन बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो? और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बीमारी के दिनों में दुआएं कबूल होती हैं। जब कोई परेशानी आ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, जब हालात आ जाए, उस वक्त अल्लाह को पुकारेंगे, ज़रूर अल्लाह पाक पुकार को सुनने वाले हैं। अब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछ लिया कि मेरे सहाबी पूरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, इन बीमारी के दिनों में अल्लाह से तुम क्या दुआ मांगते हो? और उलमा तशरीफ़ फरमाए, इब्ने माजा शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि उमर, जब कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुआओं के लिए कहो, इसलिए कि बीमार आदमी की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह कबूल होती है। अब हमारे नबी ने वो बीमार सहाबी से पूछा कि बीमारी के दिनों में तुम अल्लाह से दुआ क्या मांगते हो? तो सहाबी का जवाब सुनो, क्या फरमाया, अल्लाह से मैं एक ही दुआ मांगता हूँ, इलाहुल आलमीन ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। बोलो बेशक ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, ये दुनिया की ज़िंदगी शौर ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें तू मुझे देना चाहता है दे दे, जितनी आजमाइशों में तू मुझे मुब्तला करना चाहता है कर ले, लेकिन आखिरत की तकलीफ़ से तू मुझे बचा लेना। सहाबी दुआ भी कैसी प्यारी मांग रहे हैं, इसलिए कि सहाबी का ईमान है आखिरत की तकलीफ़ के मुकाबले में दुनिया की कोई तकलीफ़ नहीं, आखिरत की राहत के मुकाबले में दुनिया की कोई राहत नहीं। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, उलमा जानते हैं हमारे नबी ने जब ये बात सुनी तो नागवारी का इजहार फरमाया, और हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसी दुआ मांगते हो? अरे ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते नहीं हो। बोलो होती है दुनिया की तकलीफ बर्दाश्त? ना हम थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हम थोड़ी सी सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ज़िंदगी में कोई और दुख आ जाए उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे साहबी ऐसी दुआ ना मांगो, इसलिए कि ना तुम दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर सकते हो, और जब दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती तो बोलो आखिरत की तकलीफ़ बर्दाश्त
होगी? हरगिज़ नहीं। अब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को एक दुआ बतलाई है, बस वो दुआ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, और उस दुआ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान भर देगा। बल्कि उलमा ने लिखा है, कोई आदमी कर्ज में डूब चुका है, उसके पास कोई असबाब नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, इस दुआ को पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता रहे, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। अरे कारोबार ठप पड़ चुका है, हलाल रोज़ी के लिए वो परेशान है, इस दुआ को पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह पाक हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमाएंगे। अरे घर में जवान बेटा है, घर में जवान बेटी है, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, इस दुआ को पढ़कर, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह नेक साले जोड़े के फैसले फरमाएंगे। अल गर्ज, दुनिया की जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, तमाम की तमाम ज़रूरतें अल्लाह पाक पूरी फरमाएंगे। और सही हदीस में ये बात मौजूद है, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कोई दुआ मांगी है तो यही दुआ जो मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूँ। और अल्लाह हर एक को बैतुल्लाह की हाज़री नसीब फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह हर एक को बैतुल्लाह की हाज़री नसीब फरमाए। आपने बैतुल्लाह में जितने लोग गए हैं देखा होगा, दौरान तवाफ भी वो दुआ सुनी होगी, वो दुआ कोई मुश्किल नहीं है, हर एक को याद होगी, सिर्फ सुन्नत समझकर पढ़ने का एहतिमाम करना है। कुरान करीम के दूसरे पारे में मौजूद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरा व फिल आखिरति हसना हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। क्या तर्जमा है, ए अल्लाह तू मेरी दुनिया बेहतर से बेहतर बना दे। बोलो, जिसकी खुद अल्लाह दुनिया बेहतर बनाए, उसकी दुनिया को कोई उजाड़ सकता है? उसके कारोबार को कोई उजाड़ सकता है? उसके घर को कोई उजाड़ सकता है? जिसकी दुनिया खुद अल्लाह ने बेहतर बनाने का फैसला कर लिया हो, उसकी दुनिया कोई नहीं उजाड़ सकता। और फिर चूंकि दुनिया की ज़िंदगी पहली है, इसलिए हमारे नबी ने दुनिया की भलाई मांगी, फिर हमारे नबी ने आखिरत के बारे में सवाल किया, वफिल आखिरति हसना, ए अल्लाह तू मेरी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बना दे। क्या मतलब है? अल्लाह पाक ऐसे अमाल की तौफीक नसीब फरमाएगा जो अमाल आखिरत को सवारने के लिए मददगार होते हैं। अल्लाह पाक ऐसे अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाएगा जिन अमाल से आखिरत संवरती है। फिर आगे फरमाया, वकीना अज़ाबन्नार, ए अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अज़ाब से भी बचा ले। कितनी प्यारी दुआ है, हदीस शरीफ में मौजूद है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो बीमार साहबी जिनके अंदर खड़े होने की ताकत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, बैठने की ताकत नहीं थी, इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम किया, अल्लाह ने मुकम्मल शिफा नसीब फरमा दी, अल्लाह ने मुकम्मल तंदुरुस्ती नसीब फरमा दी। उलमा ने लिखा है कि जो आदमी लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाए, ऐसी बीमारी के डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, ऐसी बीमारी के तबीब जवाब दे चुके हैं, ऐसी बीमारी, अरे तावीज़ वाले बापुओं के चक्कर काट कर कर थक चुका है, डॉक्टरों के चक्कर काट काट कर थक चुका है। इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम करें, अल्लाह पाक उसके लिए आफियत का मामला फरमाएगा। और हम सबका ये ईमान होना चाहिए, हम सबका ये अकीदा होना चाहिए, हाकिम की हुकूमत में वो पावर नहीं जो दुआओं में है, डॉक्टरों की दवाइयों में वो असर नहीं जो दुआओं में है, तबीबों की हिकमत में वो असर नहीं जो दुआओं में है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार है, यानी ज़बरदस्त ताकत है, दीन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। और उलमा तशरीफ़ फरमाए, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, यानी मुकर्रम कोई चीज़ दुआ से बढ़कर नहीं है। तो अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। तो अगर हम दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस दुआ को पढ़ने का ख़ास तौर पर एहतिमाम करना है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरा व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अब आपका सवाल कि कितनी मरतबा पढ़नी, तो उसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है, जितनी अल्लाह तौफीक दे, 1 मरतबा पढ़ो, 10 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ो, जितनी अल्लाह से भलाइयाँ ज़्यादा चाहते हो इतनी ज़्यादा पढ़ते रहोगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है ज़रूर फ़ायदा होगा। और आखिर ये एक बात देखो, हमारे नबी से बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान नहीं, हम हमारे नबी को नहीं आजमा सकते, हमारे नबी सच्चे इंसान हैं। लेकिन मैं अल्लाह के घर में बैठकर कहता हूँ, अगर फुसफुसे यकीन से पढ़ोगे
कि लाओ ट्राई तो करे होता है कि नहीं होता, तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है उसकी ट्राई भी गलत साबित नहीं होगी। सिर्फ पढ़ने का एहतमाम करें, अल्लाह हर ज़रूरत मुहैया फरमाएगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए।